हेलो डियर फ्रेंड। ऑसिलेशन के क्वेश्चन में जब हमको कभी पोटेंशियल एनर्जी गिवन हो, जैसा कि इस क्वेश्चन में गिवन है U इज टू 5 1 माइनस कॉस 3x जूल, और मुझे कभी टाइम पीरियड पूछा गया हो, तो मैं जानता हूँ कि यार कभी भी मुझे जब टाइम पीरियड पूछा जाता है तो मैं हमेशा ओमेगा को ढूंढता हूँ कि यार मुझे किसी तरह से ओमेगा मिल जाए। ओके, बिकॉज अगर मेरे को टाइम पीरियड चाहिए तो T इज टू 2 पाई ओमेगा होता है। एंड ओमेगा कहाँ छुपा होता है? मुझे इस क्वेश्चन में U की इक्वेशन गिवन है और ओमेगा चाहिए मुझे, तो मैं जानता हूँ कि अगर मैं फोर्स निकाल लूँ, फोर्स इज द नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, और अगर कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो उसके लिए एफ इजिकल्स टू माइनस के एक्स की कंडीशन लगती है। तो पहले मैं डिफ्रेंशिएट करके फोर्स निकाल लूंगा और फोर्स को फिर मैं माइनस के एक्स से इक्वल कर दूंगा। यहाँ पे अगर मैं प्रूव कर पाया कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है, तो जो कांस्टेंट बनता है उसे हम लोग के बोल देते हैं। जब मेरे पास में ये के आ जाता है तो मैं जानता हूँ कि के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर होता है। यहाँ से मुझे ओमेगा मिल जाएगा और ओमेगा की वैल्यू को जब मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा तो टी मिल जाएगा। या फिर मैं टाइम पीरियड का डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूँ, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एम अपॉन के। ओके, तो मैंने एक प्लानिंग कर ली यार, और प्लानिंग करने के बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगा। मुझे पोटेंशियल जी का इक्वेशन दिया हुआ था, तो मुझे पता था कि एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी एक्स होता है, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ यू। यू की वैल्यू लिख दी मैंने 5 1 माइनस कॉस 3x। ओके, चलिए, माइनस तो ठीक है, ये 5 भी ठीक है। 1 को डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना आएगा? 0। एंड कॉस 3x को डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना आएगा? -3 sin 3x। ओके, अच्छा, एक बार मैं आपको बता दूं कि फॉर्मूले आपको सारे पता होना चाहिए यार। जैसे डी बाई डी एक्स जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं कॉस एक्स का तो माइनस साइन एक्स होता है। ओके, लेकिन डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ए एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हो तो क्या करते हो? माइनस साइन ए एक्स तो लिखते ही लिखते हो और ए को यहाँ पे भी लगा देते हो, है ना? तो यही चीज मैंने यहाँ पर करी है, मैंने इस जो 3 है उसको यहाँ पे लगा दिया है विद माइनस इन साइन 3x। तो जो फोर्स है वो आपका बन गया ये माइनस और ये माइनस प्लस और फिर ये वापस माइनस, तो -15 sin 3x। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, देखो यार, हर क्वेश्चन का आंसर उस क्वेश्चन में ही छुपा होता है, उसमें आपको हर चीज का हिंट दिया जाएगा। अब आप यहाँ पे आके स्टक हो गए कि यार अब मैं क्या करूं, ऐसी इक्वेशन बन गई और सर ने तो मुझे कहा था कि कुछ ऐसी इक्वेशन बननी चाहिए और यहाँ तो साइन जैसा कुछ बन रहा है। तो यहाँ पे एक लाइन लिख रखी है स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए। तो एक बात मैं आपको और बेसिक फंडामेंटल की बताना चाहूँगा, और वो बात यह है कि कभी भी फिजिक्स में हम एक अजम्पशन करके चलते हैं। ओके, ये हमारा रफ पेज है यार, इस रफ पेज पे अपन देखो सारे कंसेप्ट लिख रहे हैं। अजम्पशन फिजिक्स में ये अपन लोग लेते हैं कि जब जब थीटा स्मॉल होगा, छोटा होगा, तो हमें अधिकार होगा कि हम साइन थीटा को थीटा लिख दें। होता ना अधिकार? कॉस थीटा को 1 लिख दें और टेन थीटा को भी थीटा लिख दें, और जरूरत पड़े तो साइन थीटा को हम टेन थीटा भी लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा केवल तब कर सकते हैं जब थीटा हमको स्मॉल दिया हुआ हो। तो आइए अपने अधिकारों का यूज करते हैं और साइन थीटा को, साइन 3x को मैं, बिकॉज स्मॉल ऑसिलेशन है तो मैंने इसको सिंपली थीटा लिख दिया, साइन 3x को मैंने 3x लिख दिया। यहां से मेरे पास फोर्स की इक्वेशन बनी -45 × x। ओके, और बस अब मेरा काम हो गया जो मैं करना चाहता था। एफ इजिकल्स टू माइनस एक्स के साथ में कंपेरिजन कर दिया, के की वैल्यू मेरे पास में 45 आ गई। टाइम पीरियड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, टी इजिकल्स टू 2 पाई रूट एम अपॉन के होता है। 2 पाई मास दिया हुआ है हमको 1 kg, और के हम लोगों ने निकाल लिया 45। ओके, अब आप इसको जिस भी तरह से फॉर्मूले को चेंज करना चाहते हो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना? 45 को अगर आप सॉल्व करते हैं तो 45 को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ कि 2 पाई 1/9 × 5। 9 का रूट कितना होता है? 3, और ये 5। 2 पाई/3 √5। आइए जरा देखते हैं ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। सेकंड ऑप्शन। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में मैंने आपको सारे कंसेप्ट्स बताए इसके, कि पहले जो आप पोटेंशियल एनर्जी कभी गिवन हो तो कैसे आपको फोर्स निकालना है, फोर्स को कैसे कंपेयर करना है,
है ना। हम लोगों ने पूरी प्लानिंग करी कि यार ऐसे ऐसे बढ़ेंगे, ये चीज़ें अपन को दे रखी है। इस क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन भी यूज़ हुआ, और सबसे अच्छी बात, ये वाला एक अजम्पशन भी यूज़ हुआ। इस अजम्पशन का अपन लोगों ने बहुत बढ़िया से यहाँ पर यूटिलाइज किया। ओके, तो ये एक स्टार क्वेश्चन है, कभी भी आप रिवीजन करें तो इस क्वेश्चन का जरूर देखें, ये आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेगा। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और सी प्यारी प्यारी फिजिक्स के लिए जुड़े रहिए आपके अपने प्यारे से चैनल एपीजी की दुनिया पर। ओके, तुम्हें जीत जरूर मिलेगी।